एक पटाखा ले, इसे एक खोखले स्टील पाइप में डालें और ऊपर से एक ढक्कन से ढक दें। पटाखा फटने पर ढक्कन हवा में उड़ जाएगा। यही गोली चलने का मूल सिद्धांत है, लेकिन ढक्कन का सीलिंग बहुत बड़ा है, इसलिए आप इसे बुलेट हेड का आकार देते हैं और स्टील पाइप की जगह एक तांबे का खोल इस्तेमाल करते हैं। जब आपको बुलेट हेड चलानी होती है तो आप तांबे के खोल में एक पटाखा डालते हैं और फिर बुलेट हेड से छेद को बंद कर देते हैं। पटाखा फटने से पैदा हुई धक्का बुलेट हेड को उड़ाकर बाहर फेंक देता है, लेकिन रोज रोज पटाखा डालना संभव नहीं है, इसलिए आप पटाखे की जगह बारूद का उपयोग करते हैं और उसे पहले से ही तांबे के खोल के अंदर सील कर देते हैं। आप तांबे के खोल के निचले हिस्से में एक छोटी धातु की टोपी लगाते हैं जिसके अंदर मरकरी फुलमिनेट भरा होता है, जिसे प्राइमर कहते हैं। जब आपको गोली चलानी होती है तो आपको बस एक लोहे की कील से प्राइमर पर मारना होता है, जिससे मरकरी फुलमिनेट जल जाता है और फिर तांबे के खोल में भरा बारूद फट जाता है। बुलेट हेड बाहर निकल जाती है, लेकिन उड़ान के दौरान बुलेट हेड लगातार लुढ़कती रहती है, जिससे उसकी दिशा अनियमित हो जाती है और उसकी रेंज भी कम हो जाती है। आप एक खोखले स्टील पाइप लेते हैं और पाइप की आंतरिक दीवार पर घुमावदार खांचे उकेरते हैं। उभरे हुए हिस्सों को लैंड्स और दबे हुए हिस्सों को ग्रूव्स कहा जाता है, जिन्हें सामूहिक रूप से राइफलिंग कहते हैं। गोली को स्टील पाइप में डालते हैं, फिर प्राइमर पर वार करते हैं। विस्फोट से उत्पन्न हुई धक्का गोली को आगे बढ़ाता है। राइफलिंग से गुजरते समय सर्पिल लैंड्स बुलेट को जबरदस्ती तेज गति से घुमाते हैं और आखिरकार गोली को स्थिरता के साथ बाहर निकाल देता है, लेकिन हर बार लोड करना परेशान करने वाला काम है, इसलिए आप गोली के निचले हिस्से में एक मैगजीन जोड़ते हैं। मैगजीन के निचले हिस्से में एक स्प्रिंग होता है। जब ऊपर की गोली फायर हो जाती है तो स्प्रिंग अगली गोली को ऊपर धकेल देता है। इसके बाद हम कील को हटा देते हैं और उसकी जगह एक फायरिंग पिन इस्तेमाल करते हैं। स्ट्राइकर के पीछे एक हैमर और एक स्प्रिंग जोड़ा जाता है। जब हैमर को पीछे खींचा जाता है तो नीचे का स्प्रिंग दब जाता है, जिससे लोचदार स्थितिज ऊर्जा जमा हो जाती है। स्प्रिंग की ऊर्जा को मुक्त करने के लिए आप एक चालाक ट्रिगर डिजाइन करते हैं। जब आप ट्रिगर को पीछे खींचते हैं तो स्प्रिंग मुक्त हो जाता है। हथौड़ा स्ट्राइकर पर वार करता है, जो प्राइमर के मरकरी फुलमिनेट को प्रज्वलित करता है। फिर बारूद में विस्फोट होता है और बुलेट हेड राइफलिंग के मार्गदर्शन में घूमते हुए बाहर निकल जाती है। बधाई हो, आपने हैंडगन पिस्तल का आविष्कार कर लिया है।